माही चुप है राजा, बोले कैसे भेना जा, बोले कैसे भेना जा, जाना जा। सुखा सारे सुखा था श्री यार के मैंने नमस्ते जी को। और हाँ, ये मैं उसी कुर्सी बैठा हूँ, तो हम उस पॉइंट से हट के थोड़ा मेन पॉइंट पे आते हैं। द मेन पॉइंट इज प्री रीड्स। क्या होता है प्री रीड्स? प्री रीड्स तो होता क्या है कि अब जब आप MBA में एंटर करते हो तो आपको लेक्चर लगाने से पहले भी अपना खुद का एक लेक्चर लगाना पड़ता है, या फिर उस बारे में उस टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ता है। और वो पढ़ाई करनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको MBA लेक्चर्स में ज़्यादातर समझाने के बजाय आपसे ये पूछा जाता है कि आपने क्या सीखा है, जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जिसके आपको नोट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। एंड काफ़ी बार वो हार्वर्ड की स्टडी होती है। मतलब स्टार्टिंग में हमारे में भी कॉलेज में काफ़ी लोग एक्साइटेड थे कि हार्वर्ड की स्टडी पढ़ेंगे, और जब आई वो हार्वर्ड की स्टडी कभी आई 40 पेज के रूप में, तो धुआं निकाल दिए। लिटरली मैं बता रहा हूँ, धुआं निकाल दिए। तो अब प्री रीड्स हैं, तो वो जनरली कितने पेज के हो सकते हैं? कभी कभी वो 1 पेज का होता है, कभी कभी वो 2 पेज का होता है, कभी कभी वो 40 पेज का भी होता है। एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। और आपके एक दिन में मैक्सिमम लेक्चर्स कितने होते हैं? देखो, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो ये कहता है कि वो मेरे जो मैक्सिमम लेक्चर्स हुए हैं, द नंबर इज़ 4 लेक्चर्स अ डे। तो अगर हम एक एवरेज सिर्फ 5 पेज भी मान के चलें, ठीक है जी, तो आपको रोज़ के मिनिमम 20 पेज का पीरियड करना पड़ सकता है, एंड दैट इज़ द मिनिमम। अब ये हो गया थोड़ा सा लाइक बैड साइड, कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद आएंगी पीरियड्स में। अब अच्छी चीज़ें भी होती है पीरियड्स में। अब पीरियड्स का में आपको पता है, हमें कभी कभी यूट्यूब की वीडियोस दी जाती हैं कि आप ये देख लो, ये 5 मिनट की वीडियो, ये 10 मिनट की वीडियो, ये 7 मिनट की वीडियो, ये बैठ के देख लो आप बस। अलग से पढ़ने को नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये 10-15 मिनट की वीडियो देख लो यूट्यूब की, एंड दैट इज योर पीरियड डन। तो ये जब मुझे पहली बार लिंक मिला, मैंने कहा हैं। और गेस व्हाट, सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड क्या है? द मोस्ट इंटरेस्टिंग पीरियड मिला हमें टू वॉच अ मूवी। टू वॉच अ मूवी। और अभी रिसेंटली इस ट्राइमेस्टर में हमें देखनी है, एक प्रोजेक्ट करना है। सोचो, हमें एक प्रोजेक्ट करना है जिसके 25 नंबर हैं या शायद 30 नंबर हैं, एंड दैट इज लगान देखनी है हमें। एंड उसमें से कुछ सवाल होंगे, इनके जवाब देने होंगे। सोचो, हमें लगान मूवी देखनी है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना बढ़िया बात है कि नहीं? तो ये है प्री रीड्स की सच्चाई। मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको कोई गंदा सा पीरियड मिलेगा। 40 पेज का पीरियड रेस्ट ऑफ रेयर आता है, 10 पेज का पीरियड काफ़ी हद तक आता ही आता है, ठीक है। पर हर क्लास में पीरियड हो ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ मैं मेजोरिटी भी नहीं बोलूँगा, 50-50 लगा लो। मतलब कि अगर 4 क्लासेस हैं तो 2 या मैक्स 3 क्लासेस के पीरियड होंगे। तो अगर 2 के हैं और 10-10 पेज है तो 20 पेज है, और वो आगे आपकी स्पीड पे है। और ऐसा नहीं है आपने पढ़ लिया तो आपने हल्का समझ लिया, ना ना। आपसे अब उस क्लास में, अगली क्लास में डाउट होंगे इसके। अब मैडम, और डाउट मैडम को होंगे। डाउट्स मतलब डाउट्स नहीं, बेसिकली Q&A होगा। मैम पूछेगी। देखो, अब प्री रीड्स का कैसा होता है, जनरली सबको पढ़ लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको बेसिक्स पता चल जाते हैं, एंड मैम अगर हल्का सा आगे उसमें डीप डाइव करें या फिर एग्जाम्पल्स दे तो समझ आ जाती है। नहीं तो मैम क्लास में डिस्कस करती है, ठीक है जी। अब मान लो कि कोई प्री रीड नहीं करके आया, तो क्या? अगर कोई प्री रीड नहीं करके आता तो वो उस पर है कि वो पकड़ा जाता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि आपको एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में लगभग 15-20 मिनट मिलते हैं, दे जस्ट फटाफट गो थ्रू कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। एंड कुछ लोग होते हैं जो प्रॉपर डेडिकेटली पीरियड पढ़ते हैं, उसे मार्किंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगले दिन को सवालों के जवाब होने वाले हैं, एंड उन सवालों के जवाब देने भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है जी। एंड उसी के साथ जुड़ जाती हैं 2-3 शब्द, दैट इज CP, DCP एंड कोल्ड कॉलिंग। CP मीन्स क्लास पार्टिसिपेशन। अगर आप टीचर के सवाल का जवाब दोगे तो आपको वो नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। एंड वो सिर्फ एक लेक्चर के बेस पे नहीं होता, जनरली 10 या 20 लेक्चर की क्लास होती है, एंड क्लास पार्टिसिपेशन के कुछ नंबर होते हैं, वो 10 होते हैं या 20 होते हैं। तो मतलब आपका 100 नंबर का पेपर नहीं होगा, आपका 80 नंबर का पेपर होगा मैक्स टू मैक्स। पर MBA में वो भी नहीं होता है, 40-50 नंबर का पेपर होता है मैक्स, 50 नंबर का पेपर मैक्स होता है, ठीक है जी। एंड उसमें से कुछ कभी 10 नंबर होते हैं CP के, क्लास पार्टिसिपेशन के कभी 20 नंबर।
अगर आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा, 0। मैडम आपको जानती ही नहीं है, आपने कभी क्लास में कुछ बोला ही नहीं है, जो आपको पीरियड दिए गए थे आपने पढ़ के ही नहीं आए, तो आपको क्या मिलना चाहिए, अंडा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीरियड पढ़ के आना। अब जो लोग नहीं पढ़ के आते, प्रॉपरली ही नहीं पढ़ के आते, वो क्या, अब देखो वो तब तक नहीं पकड़े जाएंगे जब तक क्लास में चल रही है टीसीपी। अब मेरे क्लास के काफ़ी लोग बोल पाएंगे कि यार इसने राज खोल दी है, तो ये है बात। अगर बहुत सारे लोग क्लास में डीसीपी करें, दैट मीन्स डेस्परेट क्लास पार्टिसिपेशन। मतलब टीचर एक सवाल पूछ रही है, 10 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, देयर इसमें जूम देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रेजिंग हैंड। तो अगर 10 लोग हाथ खड़ा करें तो ऑब्वियसली बात है कि मैम उनसे पूछेगी, ठीक है। अब 10 लोगों से पूछा, अब एक क्वेश्चन को कितना डीप डाइव कर लोगे, 10 अलग अलग ओपिनियंस आ जाएंगे आंसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 10 बंदों ने हाथ खड़ा कर दिया। और कभी कभी लोग क्लास के इसलिए भी डीसीपी करते हैं सो दैट वो मैम के आगे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बन जाए, और उन्होंने बाकी क्लास में सीपी करने का मन नहीं कर रहा तो कहते इस क्लास में कर लेते हैं डीसीपी, एंड अगली 2 क्लास में ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो ये सब सोच होती है, क्योंकि टीचर की सोच एंड स्टूडेंट की सोच होती है सारी। और ये सर मैं अपना कोई बात कोई इसमें से कुछ बातें होंगी जो मेरी अपनी हैं, कुछ बातें मैंने अपनी क्लास की या फिर कुछ बाकी क्लासेस की बात से बता रहा हूँ ये बातें। एंड अगर अब ये सब कैसे इंटरग्रेट, अब कोल्ड कॉलिंग क्या है, जब कोई ऐसी मुश्किल पीरियड आ गई, एग्जाम्पल 40 पेजेस की पीरियड आ गई, तो ऑब्वियसली बात है कि उसे पढ़ना मुश्किल है, हर बंदा उसका हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वो पीरियड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। एंड 40 पेज पढ़ना इज़ अ टास्क फॉर, आई थिंक लाइक 40 पेजेस पीरियड करना फॉर अ सिंगल क्लास इज़ अ टास्क, आई तो थिंक सो। तो अगर वो सही बैठ जाए तो सही, नहीं तो अब वो नहीं पढ़ा, अब क्लास चल रही है चल रही है चल रही है, अब मैडम ने पूछा सवाल, अब किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ, तो अब आती है वहाँ पे बात कोल्ड कॉलिंग की। अब मैम रैंडमली जिसके कैमरे ऑफ है, शायद जिसको कभी क्लास में बोलते सुनते नहीं सुना, उसका नाम उठाएगी, हाँ तुम बताओ। अच्छा, और कभी कभी होता है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, लीव कर देते हैं क्लास को, एंड दे वांट टू रीजॉइन बैक, तो वहाँ पे हमारा काम करता है वेटिंग रूम। अगर मैम ने वेटिंग रूम बना दिया है तो तुम डायरेक्टली ज्वाइन बैक नहीं कर पाओगे अनटिल मैम गिव्स अ परमिशन। तो ये मैं थोड़ी अंदर की बातें बता दी, थोड़ा प्री रीड समझाने की क्या होता है। पर अगर आपको कभी फिल्म आती है या यूट्यूब वीडियोज आती हैं या फिर छोटे प्री रीड आते हैं 5-10 पेज के, तो ये आप हंसी खुशी में पढ़ लेते हो, ठीक है जी। एंड आई होप कि आपको ये प्री रीड्स की वीडियो रात के 1:15 बजे शूट कर रहा हूँ, आपको पसंद आए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।